कुत्ते को रोटी खिलाने के क्या फ़ायदे होते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में गौतम बुद्ध के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मोनिका बुद्धा चैनल पे आपका स्वागत है। कुत्ते को रोटी खिलाने के लिए 7 फ़ायदे जान लो, कभी दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में आप कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है, आपसे निवेदन है कि 5 मिनट निकालकर इस कहानी को ज़रूर सुन लेना। शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट में मोनिका बुद्धा चैनल में ज़रूर बताइएगा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक महात्मा उपदेश दे रहे थे। तभी राहुल ने पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है। महात्मा ने कहा, भंते बताओ, आप पूछो, आपके मन में क्या प्रश्न है, हम आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे। चलिए, मन में वह कौन सा सवाल है, ये वह राहुल ने कहा। गुरुदेव यह जानना चाहता है कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। तभी महात्मा ने कहा, भंते, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को फ़ायदे होते हैं। मनुष्य इन फ़ायदों के बारे में जान चाहता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य धरती पर कुत्ते को रोटी खिलाता है, उसे 7 फ़ायदे होते हैं। वह जीवन भर दुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, अक्सर मनुष्य कई मौक़ों पर कुत्ते को नाम लिया जाता है। किसी को गाली की जुबान पर कुत्ता कहा जाता है, गाली आदमी को देते हैं, परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है। तो क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? महात्मा बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी उसको कोई व्यक्ति भी रोटी नहीं खिलाता था। वह बहुत ही लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति रोटी नहीं डालता था। आखिर वह गांव में सभी के घर घर जाता था, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति रोटी डालने से मना कर देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह गांव के शहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक रोटी दे दीजिए, जिससे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूँ। तभी वह ऋषि कहता है, हंस, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया, जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊँ, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह ऋषि कहता है, हे हंस, तुम बताओ कि तुम्हारी बातों पर विश्वास अवश्य करूँगा। तुम बहुत ही लाचार दिखाई दे रहे हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं तुम्हें अपनी बीती हुई। तभी कुत्ता ऋषि से कहता है, मुनिवर, दुनिया के लोगों पर हम रहमत करते हैं, हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है, कमा कर खाना हमें नहीं आता है, हमें वस्त्र भी पहनने नहीं आते हैं, इसलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही रहते हैं, हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। आगे वह कुत्ता कहता है, मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता है, हमें हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख लगती है, चोट लगने पर आपकी तरह पीड़ा होती है, हम आपकी तरह रो भी सकते हैं। बस इन्हीं 3 कर्मों से हम आपकी बराबरी में हैं, लेकिन पर दया दिखाकर हम पर कष्ट मत कीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, अगर ऊपर से आप लोग से हमें परेशान करते हैं। हम आपकी मदद निश्चय नहीं पराधीन जीव है। जब उस समय हमारे आंखें कान बंद थे, कह नहीं सकते कि उस समय जन्म पर जैसा नाच गाना होता है, बाजे बनते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसी ने खुशी मनाई होगी, जब जीन्स पहना होगा, कोई रुई का नरम होगा, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ, लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ जिस आप लोगों की तरह कुतिया, वह अपने 4 बच्चों
बच्चों को चिपका कर रख कर ढेर में 4 भाई थे। बाकी 3 भाई तो लाल और भूखे रंग के थे और अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमज़ोर था। मेरी माँ हमें लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि जब भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह न खाती तो दूध वहाँ से पिलाती। वह एक माँ निर्भर थी। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिल पाता था, लेकिन वह हमेशा हमारे चारों बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ ही थी। वह रात भर जाकर गांव की रखवाली करती थी। किसी भी मजाल नहीं थी अनजान आदमी बुरी नियत के गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी उसी पर दौड़कर भाग जाते थे। गांव वालों के लिए करने के लिए भी कोई नहीं। मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटनी करती पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी से पीटकर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रही कि फिर आग वह कुत्ता आता है। हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है, ऊपर से उसे अपने चारों ओर बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो भी भूखे उसे चैन न बैठने नहीं देती थी। गांव वालों ने उसे हृदय नहीं पहचाना तो बेशक होकर उन लोगों ने घरों में चोरी से घूमना पड़ता था। खाने की कोई चीज़ मिल जाती तो उसे खाकर अपना पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु से ले जाते हुए देख लेते थे, लाठी डंडे उसके लिए पीछे भागते थे। कुछ निर्दयी लोग उस घर के अंदर बंद रहते थे तो हमारी माँ बुरा हाल कर पीट कर भेज देते थे। हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा है? सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था, लेकिन चोरी करने का हम कोई शौक नहीं था। पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। आप एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात, ओले और ठंड चल रही थी। उस ठंड में ठकुराइन मर गई। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझे, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे कि फिर वह कुत्ता कहता है, फिर मुनिवर अब वह सिर्फ रह गए थे। हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। फिर एक दिन गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। ठाकुर साहब के घर काफ़ी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भेज देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि वह एक रोटी उस बेचारी एक रोटी को उनको क्या बिगड़ जाता। वह मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी देखती रहती थी। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला, भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर हिलाने लगी। खाना परोसने वाले आदमी ने तो मेरी माँ को दबे पाँव रोटी देने, फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जो हुआ देख लिया। चारों ओर तो चिल्ला रहे थे। चिल्लाकर उसका चीख सुनकर घबरा गए, लेकिन यह आदमी मेरी माँ को रोटी नहीं दे रहा था। तीसरा फ़ायदा है, खुद खिलाने से आपके ऊपर कर्ज उतर जाता है। अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो चौथा फ़ायदा कुत्ते का सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। और कुत्ते को रोटी खिलाने से पांचवा फ़ायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फ़ायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से आप मजबूत रहोगे। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन में अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आखिर और सातवां फ़ायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से प्रसन्न होता है, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों ने और समस्त जीवों पर दया दिखाता है और भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि कुत्ता जब रोता है तो वह सौगंध होता है, जब कोई संकट आता है कि उसकी मृत्यु होती है। इसीलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने राहुल को कुत्ते को रोटी खिलाने के 7 फ़ायदे बताए, और जो मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे इन 3 सातों फ़ायदों का फल प्राप्त होता है। क्या दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हमारी कहानी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं? और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब